आंसर क्या होगा? क्योंकि बैक्टीरिया पढ़ रखा है, हाँ, कि जीवाणु का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की कौन सी शाखा में? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये बढ़िया है। दूसरे का क्या आएगा? जीवाणु की खोज किसने की? नकल मार के नहीं बताना, कॉपी खोल के नहीं बताना कि जीवाणु की खोज किसने की थी। यहीं फंसेंगे हम कि आपको गाता एक तो वर्ड याद रखना, जीवित कोशिका, और जीवित कोशिका में जय है और जीवाणु में भी जय है। ठीक है, इन दोनों की खोज करने वाला बंदा कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नामांकन किया था किस बंदे ने? एरेनबर्ग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि जीवाणु पराय होते हैं, यानी अपने पास अपने पढ़े थे जीवाणु क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, और क्या होते हैं? मृतोपजीवी। ऑप्शन क्या है अपने पास? सभी। ये बताइए जीवाणु कोशिका में कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते? आपने लिखे थे कि आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से कोशिकांग बैक्टीरिया सेल में नहीं होते। तो गोल्जी उपकरण बताया ही था, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया था, अंतःपरद्रवी जालिका भी बताया था। ऑप्शन क्या है फिर से? सभी। ठीक है, आगे ये बताओ सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? कि विच आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बताया था कि कौन से जीवाणु हैं जो सहजीवी जीवाणु का काम करते हैं, कि राइजोबियम करते हैं, कॉकस करते हैं, एसिडोबैक्टर, या सभी करते हैं। अब यहां फंस जाते हैं। कॉकस कल लिखवाया था, कोकई। कोकई क्या होती है? आकृति। ठीक है, तो पत्ता कट गया उसका, इसका मतलब ऑप्शन सभी नहीं हो सकते। रह के बाद एसिडोबैक्टर और राइजोबियम, तो ऑप्शन क्या है? राइजोबियम। एसिडोबैक्टर कैसे बैक्टीरिया थे? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, आगे जीवाणुओं में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? लिखवाया था स्पेशल कि जीवाणुओं में श्वसन अंग क्या होता है, या श्वसन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मिजोजोम्स। ठीक है, म्यूरिन शब्द लिखा है। म्यूरिन क्या चीज होती है? ये वर्ड याद रख लेना, कोशिका भित्ति होती है, कि जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग रखते हैं, बैंगनी रंग देने वाले बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कि बैंगनी रंग देने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपको टैग क्या करना है? म्यूरिन। म्यूरिन एक कंपाउंड है। ठीक है, आगे माइकोप्लाज्म जानते हो कौन सा होता है? पीपीएलओ। ये बताओ जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया किसने? बताए थे, थ्योरियां लिखी थी आपने शुरू में, कि एक बंदा आया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक आया था एरेनबर्ग, एक आया था लुई पाश्चर, एक आया था आपके पास रॉबर्ट कोच, और एक आया था लिस्टर। इन सब के बारे में बात बताई थी। तो उसी में से एक था एंटीसेप्टिक थ्योरी, लिखवाई थी मैंने लास्ट में। यही बताया था कि एंटीसेप्टिक थ्योरी किस बंदे ने दी थी? कि एंटीसेप्टिक थ्योरी, कि जो आपके पास प्रतिरोधी मत है वो किस बंदे ने दिया था? लिस्टर ने दिया था। ठीक है, और पाश्चर ने क्या बताया है? पाश्चर ने खास तौर पर एक तो बताया था क्या? किण्वन। उसके बाद दूसरी चीज क्या बताई थी? 3 बातें स्पेशल याद रखनी है लुई पाश्चर की, कि जीवों में होने वाले रोग है, तो रोग कारक के रूप में जो बात लिखी थी, यानी जरम मत, रोगों का जरम मत, यानी रोग पैदा करने वाले कारक, ये जो सिद्धांत दिया ये शुरू में किसने दिया? लुई पाश्चर ने। और इसने जीवाणुओं के चलते असली चीज क्या बताई थी, जो सबको पता होनी चाहिए, कि जिनके घर भैंस नहीं है, पड़ोसियों से दूध नहीं आता, डेयरी से नहीं आता, वो कौन सा दूध लाएंगे? थैली वाला। ठीक है, तो थैली वाला दूध कैसा होता है? पाश्चुरीकृत होता है, पाश्चुराइज्ड होता है। तो यानी पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया था? इसी लुई पाश्चर ने। तो पाश्चुरीकरण सिद्धांत किसके लिए लगता है? दुग्ध के लिए। कितने प्रकार का होता है?
दो, कि दूध का पाश्चुरीकरण साधारण कभी भी पूछ ले कि साधारणतया दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है किस विधि से, तो आपने जवाब देना है। जो साधारण क्वेश्चन आए तो आपने जवाब अलग याद रखना है, और विधियों के हिसाब से पूछे तो अलग याद रखना है। इसके लिए तापमान पूछे 65 डिग्री सेल्सियस, टाइम पूछे तो कितना होता है 30 मिनट। कि दूध का पाश्चुरीकरण साधारणतया किया जाता है तो आपके पास तापमान क्या रखा जाए और समय कितना रखा जाए। लेकिन बात आती है विधियों के चलते। विधियां दो है, एक आती है वेट प्रोसेस, एक आती है फ्लैश। जो वेट विधि होती है इसको कहते हैं बैच मेथड, बैच विधि। याद कर लेना कि जो वेट होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, बैच विधि। और एक आती है अपने पास कौन सी विधि, फ्लैश विधि। यानी ये आपके दो मेथड हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हर ग्रुप डी के जितने एग्जाम लिए हैं बीजेपी सरकार बनने के बाद दोनों बार ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब वेट विधि या बैच विधि कौन सी होती है, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं जो वेट है या बैच है, याद कर लेना, इसको कहते हैं LTLTP। LTLTP का मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या समझे? लो टेम्परेचर का मतलब है कम ताप अधिक समय। इसका मतलब है कम तो क्या रखा जाएगा, ताप, और समय क्या रखा जाएगा, अधिक। ये विधि होती है कि कम ताप अधिक समय विधि जो होती है, इसमें तापमान कितना रखा जाता है और समय कितना रखा जाता है। जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है लगभग 62.8 डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है 63, और जो समय रखा जाता है वो लगभग कितना होता है, 30 मिनट ही होता है। दूसरी विधि कौन सी है अपने पास, फ्लैश मेथड। फ्लैश का मतलब यही क्वेश्चन आया था इस बार ग्रुप डी में। तो फ्लैश मेथड जो होता है उसमें आपके पास क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है HTSTP। HT का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पीरियड। यानी क्या होगा, उच्च ताप, उच्च तो क्या रखा जाएगा, ताप, और कम क्या रखा जाएगा, समय। तो इसमें क्वेश्चन आता है इस विधि में जो ताप रखा जाता है वो कितना है। ग्रुप डी के एग्जाम में था मैक्सिमम ताप कितना हो सकता है, तो इसमें जो तापमान रखा जाता है लगभग 71.2 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, रेंज अगर पूछे। लेकिन एग्जाम में कौन सा दिया जाता है, 71.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक पूछता है, 77 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो होता है तापमान। समय कितना रखा जाता है ये याद रखना, 15 सेकेंड। इसका जो समय होता है वो 15 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दूध को गर्म कर लिया और झट से क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। फ्लैश दबाते हो, ठीक है, टॉयलेट में जाते हैं फ्लैश दबाते हैं तो पानी क्या आता है, एकदम से आता है। तो फ्लैश का मतलब ही क्या होता है, एकदम से बहाव करना, ठीक है। तो एकदम से बहाव होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में जो ये विधि है इसमें दूध को गर्म करके क्या किया जाता है, एकदम ठंडा किया जाता है। यही तो पूछ रखा था कि 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। ये दूध का क्या होता है, पाश्चुरीकरण। कौन सी विधि होती है, HTSTP भी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये है जीवाणु का आकार होता है कितना होता है भाई, 2 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर। लेकिन सबसे छोटा जीवाणु और सबसे बड़ा जीवाणु याद रखना है कि आपसे जीवाणु का आकार पूछे तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास, 2 से लेके 10 तक। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज कितना है और सबसे बड़े का कितना है, तो क्या बताओगे, सबसे छोटे का आकार कितना है, ये पड़ा 0.1 माइक्रोन, ठीक है। या हो सकता है कई बार वो 1 माइक्रोन ही लिख देता है, ठीक है। और सबसे बड़े का आकार कितना लिखवा रखा है और उसका नाम क्या है,
और उसको कहा क्या जाता है? सल्फर पर्ल के नाम से जाना जाता है। थियो मार्गरेटा मैग्निफिका नाम है उसका, और उसका साइज कितना है अपने पास? 100 से 300 माइक्रोन होता है। ठीक है, याद रखो इनको, आजकल रिसेंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताओ, चलो नकल मार के नहीं बताने, यूं बताओ। कि आपके पास अब दोनों में क्या है ये याद रखने हैं कि ए दे दिया और ए के साथ दोनों में लिख देना ए एंड डी, ऐसे कि आपके पास नीलहरित शैवाल क्या होती है? पहले तो ये बताया था प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, कुछ एक शैवाल ऐसी होती है जो ग्राम नेगेटिव का भी काम करती है। उसके बाद ये बताओ कि समुद्री जीवाणु क्या कहलाते हैं? ये भी तो लिखवा रखा है, 3 तरह के अच्छे से बता रखे हैं कि एक तो मीथेन बनाने वाले, दूसरे आपके समुद्र वाले, और तीसरे सल्फर वाले। समुद्र वालों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स। ठीक है, एक मैंने सल्फोलोब्स भी लिखवाया था। सल्फोलोब्स कौन से होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है, जो आपके कौन से जीवाणु होते हैं? सल्फर वाले जीवाणु। ये रे थर्मो एसिडोफाइल और सल्फोलोब्स एक ही चीज है। यू बैक्टीरिया कौन से थे? जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया, सत्य है जीवाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कुछ जीवाणु जो तरल में रहते हैं उनमें चलनशील अंग पाए जाते हैं। तो मैंने आपको चलनशील अंग बताए थे। ठीक है, तो कौन से होते हैं? चलनशील अंग लिखवाए थे। जीवाणु में या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें लगभग क्या पाए जाते हैं? चलनशील अंग पाए जाते हैं। और चलनशील अंग सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक पक्षमाभी होती है और दूसरी कसाबिका होती है। तो क्या आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे? सिर्फ एक पक्षमाभी शब्द है। ठीक है, कसाबिका तो लिखा ही नहीं है। उत्तर क्या मिलेगा तुम्हें? पक्षमाभ। मीजोजोम्स क्या होता है? जीवाणुओं के सांस लेने वाला ऑर्गन है। रह की बात एक डाई एटम, ये केबला है। डाई एटम का क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछती है। डाई एटम क्या कहे जाते हैं? बायोकेमिल्यूमिनेसिन कहा जाता है इनको, यानी जीव प्रदीप्ति कहा जाता है। इनमें चमक होती है, प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। और ये किस में पढ़े जाते हैं? तो ये आपके प्रोटिस्टा में पढ़े जाते हैं। याद कर लेना कि जो डाई एटम होते हैं ये कहाँ पढ़े जाते हैं? प्रोटिस्टा। और कैसे प्रोटिस्टा आएंगे आगे बताएंगे। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो दोनों के दोनों की बात 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में लिख रखी है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। आगे नेक्स्ट बताओ क्या है कि कुछ जीवाणु फॉर्मिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वो जीवाणु क्या कहलाते हैं? ये लिखवाया था मैंने कि फॉर्मिक अम्ल और CO2 को मीथेन में बदल देते हैं। मीथेन वाला कभी क्वेश्चन आ जाए, मैंने कहा था मीथेन के नाम से होते हैं। तो कौन से आएंगे आपके पास? मिथेनोजेनिक। मिथेनोजेनिक होते हैं यही जीवाणु। क्या करते हैं? फॉर्मिक अम्ल को और किसको? CO2 को किस में बदल देते हैं? मीथेन में। अब फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या होता है? ये भी तुम्हें आना चाहिए। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है कौन से कीटों में? एक तो पाया जाता है लाल चींटी में, ठीक है, दूसरा पाया जाता है मधुमक्खी में। इनमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। लिखा किससे जाता है? HCOOH। ये होता है फॉर्मिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनको CH4 में बदलने का काम कौन करते हैं? मिथेनोकोकस। इनको कहते हैं मिथेनोजेनिक। वैसे ही आर की बैक्टीरिया है। आगे जीवाणु में जनन किस प्रकार का होता है? कल ही लिखवाया है लास्ट में। 2 तरीके से बताए थे, अलैंगिक भी असेक्सुअल भी होता है। वो तो होता है विखंडन से, उसका बता दिया था। विखंडन की जब भी विधि पूछी जाएगी कि एक जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए तो कितने नए जीवाणु कोशिका बन सकती है? तो 1 मिलियन 10 लाख। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि जीवाणु में जनन किस प्रकार हो रहा है। तो आपका इनमें से किस प्रकार से हो रहा है?
कि वो अलैंगिक है, संयुग्मन है, परालैंगिक है या सभी है, तो आपने जवाब देना है यहाँ सभी। कल अलैंगिक भी बताया था, संयुग्मन भी बताया था, और क्या बताया है, परालैंगिक। परालैंगिक का अर्थ क्या होता है, जिसमें आपके पास दो विधियां लिखी थी, एक जीन वाहन और एक लिखी थी रूपांतरण। तो ये किस में पढ़ी जाती है, परालैंगिक में ही पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे ये बताइए कि जीवाणु में एक प्रकार की दो कोशिकाओं के जुड़ने से अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हो जाता है, किस प्रकार का जनन है। यहां फंसेंगे हम। मैंने आपको 3 खास पॉइंट लास्ट में लिखे दिए थे। क्या क्या लिखे थे, एक शब्द लिखा था संयुग्मन, जिसका मतलब होता है कंजुगेशन। एक लिखा था जीन वाहन, ट्रांसडक्शन, यह मुख्य परालैंगिक होता है। और तीसरा लिखा था रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगर कोई पूछ ले कि इन तीनों को हम कौन सा जनन कहेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं अनुवांशिक पुनर्योजन। ठीक है, ये लिखा था मैंने, 9वीं कक्षा में भी है, पढ़ के देखना। तो अनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये लिख रखा है कि दो कोशिकाओं के जुड़ने से अनुवांशिक पदार्थ का क्या हो रहा है, आदान और प्रदान। तो ये रिकम्बिनेशन ही तो है, ले और दे रहे हैं। किसको ले और दे रहे हैं? अनुवांशिक पदार्थ। तो आपकी नजरों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? हेर फंस गए। अनुवांशिक मटेरियल किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। ठीक है, कि डीएनए बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक यूनिट क्या होती है? अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल भी तो लिखा था मैंने डीएनए के बारे में कि जो अनुवांशिक पदार्थ है जिसका आदान और प्रदान होगा वो डीएनए का होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो अनुवांशिक पदार्थ के अलावा शब्द आ जाए, इकाई क्या होती है? यूनिट। जेनेटिक यूनिट किसे कहा जाता है? तो आपने शब्द क्या याद रखना है? जीन को कहा जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास अब बात चल रही है कि सिर्फ दो कोशिकाएं मिल रही है, एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, आपस में क्या कर रहे हैं? डीएनए ले और दे रहे हैं। अगर ऐसा आ जाए तो उत्तर क्या लिखोगे? संयुग्मन। साझा कर रहे हैं ये, तो साझा कर रहे हैं, तो कौन सा जनन है आपके पास? संयुग्मन है। संयुग्मन है, इसे क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। और अगर वायरस के द्वारा हो तो लिखवाया था कल, क्या होता है? वायरस का मतलब होता है जीन वाहन, वह शब्द है उसमें। और तीसरा जो है उसे आप परालैंगिक कह सकते हो, या आप कौन सा शब्द लगा सकते हो? रूपांतरण। ठीक है, आगे आएगा। नेक्स्ट बताइए शाबाश। जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है एचएससी ने 2 से 3 बार पूछ लिया, ये जो लास्ट वाला है, ये बताइए एक्टिनोमाइसीटीज किस प्रकार के जीवाणु हैं? कि बीजाणु बनाने वाले हैं, शाखित तंतु बनाने वाले हैं, या आपके पास ग्राम धनात्मक हैं, या ये सभी हैं? पहले तुम्हें पता होना चाहिए एक्टिनोमाइसीटीज होते क्या हैं। इनको हम माइकोबैक्टीरियम भी बोलते हैं। माइको शब्द किसके लिए लगता है? बताया था एक दिन, कवक के लिए। ठीक है, कवक सम जीवाणु। तो आपको कहा था कि जो कवक सम जीवाणु होते हैं उनमें एक चीज खास होती है कि वो दवाइयां बनाने के काम आते हैं, इसलिए वो चीज पॉजिटिव है। एक तो पक्की होगी। अब जो चीज ग्राम पॉजिटिव होती है वो मोस्टली क्या बनाते हैं? बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स। अब रहेगी बात शासित तंतु। तो तुम्हें कहा था कि जो कवक का शरीर बना होता है वो तंतुओं से ही बना होता है। कैसे पता लगा तुम्हें? कि डबल रोटी फ्रीज में रख दो, 3 या 4 दिन ना खाओ, ब्रेड फ्रीज में रख दो, तो आपा कहते हैं ना सियाड़ चढ़ गई। तो वो सियाड़ क्या होते हैं? पतले पतले धागे ही तो होते हैं। वो क्या होते हैं? शासित तंतु होते हैं। तो वो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ऑप्शन क्या आपके पास? तीनों। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? सभी। खास क्वेश्चन है। एक्टिनोमाइसीटीज जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो वो तंतु बनाते हैं, तंतु शब्द याद रखो। दूसरा क्या बनाते हैं? बीजाणु, स्पोर्स। और तीसरा कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, दवाई बनाने के काम आते हैं। सबसे ज्यादा जो आपकी एंटीबायोटिक बनती है वो किसके सारे बनती है? एक्टिनोमाइसीटीज से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए शाबाश। अभी लिख के ही बताया है, अभी तुम्हें क्वेश्चन दिया है। सबसे ज्यादा
एंटीबायोटिक दवाइयाँ किन से बनती है? एक्टिनोमाइसिटीज से बनती है। और एक्टिनोमाइसिटीज में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाने वाला जो वर्ग है वो कौन सा है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड आए वो इस श्रेणी का सबसे बड़ा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाता है। अब प्रतिजैविक जो औषध बनाई है आपके पास एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है? कवकसम जीवाणु से। तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक किस बंदे ने बनाई थी? हु मेकिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड गिव नोबेल प्राइज टू हिम? उसी को ही दिया गया था जिसने पहली एंटीबायोटिक तैयार करी है। क्वेश्चन आता है ये कि पहली प्रतिजैविक किस बंदे ने बनाई थी? हाँ है? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कि आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या बनाई है? एंटीबायोटिक। और किस से बनाई है ये भी याद रखना। अब आपको पता चल गया एंटीबायोटिक कौन से जीवाणुओं से बनाई जाती है? कवकसम। तो इसमें से कवक उठा लो बस, तो आपके पास फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक किससे बनाई है? कवक से। कौन सी बनाई थी? पहली एंटीबायोटिक का नाम है, पहली का मतलब पहले नंबर पे पेन पकड़ोगे तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले बनाई गई। और पेनिसिलिन बनाई किससे गई? कवक से बनाई गई, फंगस से बनाई गई। कौन से फंगस से बनाई गई? तो इसी के नाम पे है पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखना कि जो आपके पास पेनिसिलिन बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। ये अपने फंगस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे कवक रूपी जो जीवाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में यूज किए जाते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में। और एंटीबायोटिक पहली जो बनाई उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पहली एंटीबायोटिक जो बनाई किससे बनाई? फंगस से। कौन सी बनाई? पेनिसिलिन। और किससे बनाई? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, शैवाल से भी बनाई जाती है, याद रखना। एक ऐसी एंटीबायोटिक दुनिया की, ये भी लिख देता हूं, विच एंटीबायोटिक यानी कौन सी प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक ड्रग और मेडिसिन वर्किंग अगेंस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों जीवाणुओं के प्रति काम करने वाली प्रतिजैविक औषध कौन सी है और किससे मिलती है? तो आप याद रखना, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणुओं के खिलाफ काम करेगी वो दवाई किससे निकलती है? शैवाल से निकलती है। और कौन सी शैवाल से निकलती है? याद रखना, क्लोरेला। और क्लोरेला शैवाल को एक और नाम से जाना जाता है, अंतरिक्ष एल्गी बोलते हैं इसे, स्पेस एल्गी कहा जाता है। अंतरिक्ष में भोज्य पदार्थ के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? इसी का ही करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है अंतरिक्ष शैवाल। तो अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है? क्लोरेला को ही कहते हैं। क्लोरेला से कौन सी एंटीबायोटिक निकाली जाती है? इसी के नाम पे है, तो वो कौन सी है? क्लोरेलिन है। और क्लोरेलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको आप धूप में कहीं भी बाहर फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक स्थायी रहती है। एक ही दवाई है, बाकी दवाइयों पे लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट या प्लेस इन डार्क रूम एट रूम टेम्परेचर। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो कोटिंग होती है सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने के बाद उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है, तो जिससे वो कोटिंग काम नहीं करती। धीरे धीरे वो मेडिसिन क्या है? फेलियर में आती है। फेलियर में आती है तो वो काम क्यों? तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने से प्रकृति बदलती है दवाइयों की, इसलिए वर्ड लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट और प्लेस इन डार्क एंड कूल प्लेस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये एक ऐसी दवाई है कहां तक काम करती है? 120 डिग्री सेल्सियस पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए कि रोगों का जन्म मृत प्रतिपादित किया किसने? ये तो आना चाहिए, बताया किसने किया था? लुई पाश्चर ने। यानी जो डिजीज थ्योरी है बाय बैक्टीरिया और बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले कौन लेके आया था? लुई पाश्चर। ठीक है, उसके बाद है जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किया किस बंदे ने? यानी मैग्निफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आर्टिफिशियली इन्वेंटेड बाय। मैंने तुम्हें बताया था
कि जो आपके पास रॉबर्ट कोच नाम का बंदा है, इसने दो बातें लिखी। एक तो ये लिखा कि चौपायों में और मनुष्य में रोग पैदा करने वाला कारक कौन होता है, बैक्टीरिया। इसने 2-3 रोग भी खोजे, जैसे पशुओं में कौन सा खोजा, एंथ्रेक्स, जो बेड और कहाँ होता है ज़्यादातर, बकरियों में। किसको प्रभावित करता है, गले को, और क्या उनको सिन कहा जाता है, फॉर गॉट एंड शिप। दूसरा क्या खोजा था इसने, मनुष्य में। मनुष्य में खास तौर पे 2 रोग खोजे इस बंदे ने, एक खोजा था हैजा और दूसरा खोजा था तपेदिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए शाबाश, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, उनमें विद्यमान होता है खालिस्तान। बताया था कि जहां जीवाणु या बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की बात आए तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों में कौन सी चीज मुख्य होती है, क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होगी, क्या चीज होगी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जीवाणु उपस्थित होते हैं कहाँ, ये तो हर जगह होते हैं, चाहे तापमान कम हो ज़्यादा हो, कहीं चले जाओ दुनिया में हर जगह मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बैक्टीरियोलॉजी की पिता किन्हें कहा जाता है, ये तो आना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अभी जिसने बैक्टीरिया को खोजा है, किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब ये नेक्स्ट बताइए, जीवाणु किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं। लिखवाया था ना कि कैसे कोशिकीय हैं, इसका मतलब तो होता है कि वो एक कोशिका से बना है, 2 से बना है या बहुत से बना है। और कोशिका प्रकार पूछे तब आपका उत्तर होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो ये कैसे कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, बीमारी वाला था। ठीक है, ये बताओ कि जीवाणुओं के संयुग्मन प्रजनन विधि की खोज किसने की। अब संयुग्मन कौन सा था, कंजुगेशन। अब उसमें पूछता है कि कंजुगेशन की खोज इनमें से किसने करी थी। तो याद रखना कि आपके पास एक तो है लेडरबर्ग, तो लेडरबर्ग है या लेडरबर्ग आए ये पक्का है। तो कितने में है ये, 2 में। अब कहानी उसके साथ वालों की है कि साथ में 2 बंदे और बैठे हैं। तो आपने क्या है, लेडरबर्ग दोनों में आएगा, चाहे तो संयुग्मन आए और चाहे आपके पास क्या है, जीन वाहन आए, दोनों में लेडरबर्ग रहेगा। अभी याद रख लो। नंबर 1 रहेगी बात 2 बंदों की, तो जो जीन वाहन वाला है उसमें जय वाला बंदा रहेगा। तो जीन वाहन में अगर उत्तर आए तो जय वाला बंदा मौजूद रहेगा। तो जीन वाहन तो किसने खोजा है, लेडरबर्ग और जिंडर ने। बच गया कौन सा, एक, कौन सा बच गया, ये। तो लेडरबर्ग और क्या आएगा, टैटम। ठीक है, रह गया बात रूपांतरण। रूपांतरण वाला है तो ग्रिफिथ है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, जीवाणुओं के जीन वाहन प्रजनन का खोजकर्ता कौन है, अब बता दो कौन सा आएगा, लेडरबर्ग और जिंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। जीवाणुओं को वर्गीकृत किया, हेलो भी किस किस में किया है, लिखवाया था शुरू में कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज, कि आर्की बैक्टीरिया भी थे, यू बैक्टीरिया भी थे, साइनो भी थे। ऑप्शन क्या आएगा, सभी, क्योंकि सभी में बांटा था हमने। आगे बताओ, किस जीवाणु को आधा जीवाणु कहा जाता है, ये भी लिखवाया था कि आधा शब्द जो है आ में ही रहेगा, आधा में भी आ है और उसके लिए भी आ ही लगेगा। तो वो कौन सा आएगा, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बताइए, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग के लिए कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, कल ही करवाया है कि चाय कंडेदार बनानी है तो क्या आएगा, कॉन्डिसेंस। ठीक है, तो माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। तो ये आपके पास वो बैक्टीरिया है, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग की जाती है। भोजन विषाक्त करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, भोजन कहाँ खाते हैं, बाटी भर के खाते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, बाटुलिनम वाला। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए लेकर अपने अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करना कौन सा जनन है। देखो, जब 2 कोशिकाएं आपस में मिलती है तो कहते हैं संयुग्मन, साझापन हो गया। वायरस लेके आता है तो होता है जीन वाहन। बच गया एक, कौन सा, रूपांतरण।
रूपांतरण के लिए मैंने शब्द बताया था, कौन सा लगाओगे? परालैंगिक। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा आपका? परालैंगिक। दो शब्द हैं, ये याद रखना, इसको हम रूपांतरण भी कहते हैं और परालैंगिक भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है, विषाणु के माध्यम से प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास? जीन वाहन। क्या आएगा? जीन वाहन। ठीक है, ट्रांसडक्शन बोलेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट बताइए, कवकसम जीवाणु किसे कहा जाता है? अच्छे से बता रखा है, मैंने कहा था कवक। कवक शब्द लगता है माइको के लिए। उस दिन बताया था कि जहां कहीं भी शब्द माइको आ जाए तो वो कवक के लिए है। समझ जाओ, माइको आ जाए, माइकोटा आ जाए, माइसीलियम आ जाए, और क्या आ जाए? माइकोप्लाज्म आ जाए, तो ये कैसे होते हैं? कवकसम जीवाणु। वैसे कैसे जीवाणु है ये? सबसे छोटे जीवाणु निम्न में से मृतोपजीवी है। अब मृतोपजीवी का मतलब है कि जो या तो मरी हुई चीज पे डिपेंड करेगा, या निर्जीव चीज पे डिपेंड करेगा, या दूध से दही बनाना, या आपके पास एसिटिक अम्ल बनाना, शराब बनाना, ये सारे इसी में आएंगे। तो क्या आएंगे आपके पास? राइजोबियम होता है, एसिटोबैक्टर होता है, साइनोबैक्टीरियम होता है, या सभी होते हैं। तो देखो साइनोबैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? सूर्य के प्रकाश पे। इसका मतलब पत्ता तो कट गया। राइजोबियम ऐसे भाई साहब हैं जो कैसे होते हैं? सहजीवी। तो सभी ऑप्शन नहीं हो सकता, उत्तर बच गया कौन सा? अभी मैंने जवाब दिया था, जैसे एसिटिक अम्ल बनाना, तो एसिटिक अम्ल में शब्द क्या है? एसिटो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? हाँ, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसमें क्या आएगा? कौन सा नामक जीवाणु शर्करा घोल का किण्वन कर सिरका में परिवर्तित कर देता है? सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में शब्द क्या आएगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? पहला। ठीक है, आगे बताइए, शाबाश। जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं। कहा था ना कि जीवाणु एक कोशिकीय शब्द देके आगे कोशिका का रूप पूछेगा तुमसे, तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो क्या जवाब दोगे तुम? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्यों कहा जाता है? तुम्हें बताया था कि इनका केंद्रक विकसित नहीं होता, और इनका केंद्रक जो होता है उसका जितना मटेरियल होता है वो कोशिका के अंदर यूं ही बिखरा होता है। तो उसके आरंभ के न्यूक्लियस, उसके केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाइड। ये शब्द याद रखना। ठीक है, आगे बताइए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? काइटिन से। ठीक है, या वर्ड होगा काइटिन और या वर्ड होगा पेप्टाइडोग्लाइकेंस। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किस सूक्ष्म जीवी को कहा जाता है? लिखवाया हुआ है कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म यानी एंसेंट लिविंग फॉसिल्स टू बी कॉल्ड एज, किसको कहा जाता है? कहा था ना कि वो बहुत आधे जमाने से आया है। ठीक है, तो क्या आएंगे आपके? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इतना ही आ जाए जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या बनता है भाई? क्वेश्चन आता है ये कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किस सूक्ष्म जीवी को कहा जाता है? सूक्ष्म जीवी शब्द आए तो आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, लेकिन अगर सूक्ष्म जीवी शब्द ना हो, ये काट दे, और प्राचीनतम शब्द काट दे, अब आ जाए जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, तो उत्तर क्या बनता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, और इस चीज का उपयोग, इससे बनी हुई चीज का उपयोग हम बहुत करते हैं। अंडमान निकोबार की प्रजातियां, जो आदिवासी प्रजातियां हैं, उन खाने का साधन भी इसी से मिलता है। और ये हम डेकोरेशन के लिए भी बहुत लगाते हैं घरों में। बढ़िया होटल में जाओगे, बढ़िया कहीं पैलेस में जाओगे, या कहीं और जगह घूमने की होगी, कहीं बढ़िया जगह बनी होगी, वहाँ पे इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसके पौधे आते भी बहुत महंगे हैं। साइकस, ठीक है, किसको कहा जाता है? जीवित जीवाश्म जो कहा जाता है वो साइकस को कहा जाता है। साइकस से क्या निकलता है? साबूदाने। साबूदाने की खीर खाते हैं हम। ठीक है, साबूदाने की जो खीर बनाई जाती है, खाई है कि जो गोलियां सी है, दूध में घुलती नहीं है कभी।
ठीक है, इसका मतलब वो क्या होती है, स्टार्च। तो स्टार्च जल में क्या होता है, अघुलनशील। ठीक है, तो इसलिए क्या वो गोलियां गुड़ेगी नहीं, तो साइकस से ही मिलता है। साइकस से क्या मिलता है, साईं सबको दाना देता है, तो साईं देता है तो क्या बनेगा, साबूदाना। ठीक है, तो साबूदाना किससे मिलता है, साइकस से। और ये पेड्डे आपने देखे हैं, पता है कैसे होते हैं, खजूर के पेड्डे जैसा होता है, छत्र बना होता है, और पतली पतली क्या पतलियां निकली होती है, कंटानुमा दिखती है। ठीक है, और पेड्डा मोटा नहीं होता, इसका छोटा ही रहता है, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं सबसे ज्यादा। इसी की फैमिली में आता है सागो पाम, सागो। ठीक है, सागो पाम इसी को ही कहते हैं हम, साबूदाना को, साइकस को। ठीक है, सागो फैमिली बहुत बड़ी है। एरिका पाम यूज नहीं करते घरों में, एरिका पाम आ गया, तो पाम वाली कैटेगरी सारी इसमें ही है। पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह कौन सा है, यह भी लिखवाया है कि जिसने इस धरती को सफल बनाया है, मतलब ऑक्सीजन की फुल शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन कब पैदा होती है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इनको कहा जाता है सफलतम जीवधारियों का समूह। चलिए नेक्स्ट बताइए, आकार में सबसे बड़े जीवाणु होते हैं कौन से। अब ये मैंने कल ही लिखवाया है आकृति के आधार पे, कि आकृति में सबसे बड़े जीवाणु कौन से होते हैं। तो बड़े में बै शब्द याद रखना था, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें कहा था कि जब भी जीवाणुओं में बड़ी आकृति का पूछे तो बै से बै ही होगा। बै में कौन आता है, बैसिलस। ठीक है, आगे सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु में पाई जाती है, छोटे को कहते हैं ना काके, साइड में हो जा। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉकस। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, शाबाश। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर किसे कहा जाता है, जोकर छोटे बच्चे ही होते हैं। छोटे बच्चे कहते हैं माँ को प्लीज मुझे ले जाओ। ठीक है, तो माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो जो आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर कहे जाते हैं वो कौन से कहे जाते हैं, माइकोप्लाज्म। तो ये टैग किसके लिए लगता है, पीपीएलओ के लिए लगता है। ठीक है, आगे पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, लिखवा रखा है, क्या होता है, पल्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छे से याद रखना, पूरा नाम पूछा है तो माइकोप्लाज्म मत रखना याद इसमें। सत्य जीवाणु किसे कहा जाता है, तुम सत्य बोलते हो बेटे, तो तुम और बेटे, यू और बेटे हो गया, तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, सत्य जीवाणु। ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये पढ़े, नील हरित शैवाल। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये तो आपके टिप पॉइंट पे होने चाहिए, सारे बता रखे हैं कि जीवाणुओं में रूपांतरण प्रजनन का खोजकर्ता कौन है। रूपांतरण आपको बताया था, दो तो हो गए, एक तो हो गया संयुग्मन। संयुग्मन कहा था लेडरबर्ग और टेटम का है, और दूसरा लेडरबर्ग और जीन वाहन आए तो जेंडर है। ठीक है, दो तो हो गए, रह गया एक, कौन सा रह गया आपके पास, लेडरबर्ग और जेंडर तो हो नहीं सकते, ये होते हैं, बाकी बंदा रहता है अकेला एक, उसका नाम क्या था, ग्रिफिथ। क्या लिखा था, ग्रिफिथ। ठीक है, आगे भूमि की उर्वरता बढ़ाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन शीतलीकरण में बदलने की क्षमता कौन से जीवाणु में है। ठीक है, जब मिट्टी है, मिट्टी राजा के पास है तो क्या आएगा, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट बताइए कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है किस प्रकार। सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, एज पर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर क्या लगाओगे तुम सभी। कोनिडिया भी है, एंडोस्पोर भी होता है, और क्या होता है, द्विविभाजन। ये सारे के सारे फिजन है, किसमें है, फिजन। आगे बताइए, यदि तापक्रम, नमी, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि जीवाणु के लिए अनुकूल हो तो मात्र 6 घंटे में एक जीवाणु कोशिका से कितने जीवाणु बनते हैं। कल ही लिखवाया है, तो उत्तर क्या आएगा तुम्हारा, 10 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, हो गए। चलो आज के लिए इतना ही, ये बैक्टीरिया कंप्लीट है भी अपना, क्वेश्चन अच्छे से याद रखो।